गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग घर में बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। खूब खेलो, खूब पढ़ो और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको हमारी मधुबन हिंदी के व्याकरण वाटिका सेक्शन में वाक्य जो आपका है चैप्टर 14 जो पाठ है आपका वाक्य का, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। वाक्य का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें वाक्य क्या होते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। शायद आपको पता ही होगा वाक्य क्या है, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में बहुत ही अच्छे से अगर आपने पढ़ा है ग्रामर हिंदी, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा आज जो वाक्य हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो समझना। तो हम सबसे पहले वाक्य की परिभाषा को गौर से देखते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। ऐसे सार्थक शब्दों का समूह। वाक्य ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। क्या होते हैं वाक्य? वाक्य ऐसे सार्थक शब्दों या पदों का समूह होता है। ऐसे पद, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो एक क्रम में सधे हुए हो, उन्हें उनके जो विचार रहते हैं वो पूर्ण रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। हमारे शब्दों को जब हम एक लाइन में, एक क्रम में, एक समूह के रूप में अच्छे से हम उसे बताते हैं, जो क्या प्रकट करता है, उसका भाव, उसका अर्थ बताता है, उसकी हम कहना क्या चाह रहे हैं, वही होते हैं वाक्य। एक बार और, ऐसे सार्थक पदों का समूह या ऐसे सार्थक शब्द जो हम बोल रहे हैं, वाक्य शब्द जो बोल रहे हैं, ऐसे सार्थक शब्दों का समूह होते हैं वाक्य, जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, हम उसे किस रूप में, हमारे जो मन में विचार वाले जो शब्द हैं, एक अलग अलग वो शब्द हैं, लेकिन अगर हमने उसको एक क्रम में, एक समूह में बांध दिया तो वो कहलाएगा वाक्य। जैसे कुछ शब्द हैं, राम, विद्यालय, जाता और है, एक कुछ शब्द हैं, उनको हम, इन शब्दों को हम एक क्रम में, एक व्यवस्थित रूप में अगर हम उसे बांध देंगे तो वो एक वाक्य बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसका कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है। उसका अर्थ क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वही हम वाक्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण है, राम विद्यालय जाता है। तो इस वाक्य को पढ़ने से आपको खुद को समझ में आ रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, तो राम विद्यालय जा रहा है। अगर इसी का क्रम उलट पुलट कर दिया जाए कि विद्यालय जाता राम है, ऐसा कर दो, तो उसको समझ में तो आ जाएगा कि राम और विद्यालय के बारे में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन क्रम अव्यवस्थित होने की वजह से उसको एकदम से सुनकर हम उसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते, तो वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य तभी कहलाएगा जब उसका क्रम सुव्यवस्थित होगा। ठीक है, तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने में हमारे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता जो करने वाला है, कर्म जो वो कर रहा है, क्रिया कि वो काम कैसे करेगा, कैसे कर रहा है, ये चीज होती है क्रिया। तो ये होता है आपका वाक्य। अब वाक्य के अंग। वाक्य अगर आपको समझ में आ गए बच्चों, तो आप बहुत ही आसान रहेगा इस चैप्टर को समझना। आगे है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में भी, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है और दूसरा उसका विधेय होता है। सबसे पहले है उद्देश्य। वाक्य के 2 अंग हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है, ये होते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग में उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये समझना भी बहुत ही जरूरी है। उद्देश्य, किसी भी वाक्य में जहां व्यक्ति, वस्तु, स्थान
आदि के विषय में कुछ कहा जाता है तो वो होता है उसका उद्देश्य। क्या होता है उद्देश्य? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के विषय में, उसके बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो उसका उद्देश्य होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, दिल्ली भारत की राजधानी है। ये एक वाक्य आपको दे रखा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। एक और भी दे रखा है, बट अब पहले हम एक समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम दूसरा उदाहरण समझेंगे। तो इस वाक्य में जहाँ जो दे रखा है दिल्ली जो शब्द है, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये हमारा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि संज्ञा है ये, और संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अगर कोई बात बताई जा रही है तो वो उद्देश्य होता है। तो ये जो दिल्ली है, यहाँ दिल्ली के बारे में ये बात कही जा रही है कि दिल्ली है भारत की राजधानी है। तो यहाँ दिल्ली क्या हो गया? वाक्य का उद्देश्य हो गया दिल्ली। क्या हो गया वाक्य का उद्देश्य? दिल्ली। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दे रखा है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब इस वाक्य में संज्ञा क्या है? इस वाक्य में संज्ञा हो गई गांधी जी, है ना। संज्ञा की डेफिनेशन तो सभी को पता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो जब भी हम वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखें तो वही हमारी संज्ञा होती है। अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा के ही बारे में कुछ बात जो कही जा रही है पूरे वाक्य में, वो पूरा जो वाक्य बनाया गया है संज्ञा को लेकर, तो वो उसका उद्देश्य हो जाता है कि यहाँ गांधी जी और दिल्ली के बारे में कुछ बताया जा रहा है ना। संज्ञा के बारे में बताई गई जो बात है तो संज्ञा क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। यहाँ दिल्ली के बारे में बताया गया है कि वो भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली मेन उद्देश्य है हमारा। और यहाँ सेकंड में दिया है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, है ना। तो गांधी जी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या है? अहिंसा के पुजारी। वो अहिंसा को सबसे ज्यादा मानते हैं। मेन बात क्या है कि वो अहिंसा के पुजारी, लेकिन कौन? गांधी जी। तो गांधी जी क्या हो गए? हमारे उद्देश्य हो गए। तो ये होता है वाक्य का उद्देश्य। वाक्य के उद्देश्य क्या होते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो होते हैं वो वाक्य के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है इसका विधेय। उद्देश्य अच्छे समझने के बाद हम विधेय पर चलते हैं। विधेय क्या होते हैं? तो विधेय उद्देश्य के बारे में जो बताया गया है, जैसे अभी हमने लिखा था दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली तो हमारा हो गया उद्देश्य, और इस उद्देश्य के बारे में जो वाक्य पूरा करा गया है कि यह भारत की राजधानी है, तो ये हमारा जो पीछे का हो गया, जो दिल्ली के बारे में जो हमने वाक्य पूरा करा है कि दिल्ली ऐसी ऐसी है, दिल्ली में ठंड बहुत है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली को छोड़कर जो उसके बारे में जो बातें कही गई है वही उसका विधेय होता है। फिर से मैं वही वाक्य लिख देती हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी यहाँ ये वाक्य है, तो यहाँ जो ये वाक्य है दिल्ली, ये हमारा हो गया है उद्देश्य।
मतलब दिल्ली के बारे में कुछ कहा जा रहा है। दिल्ली एक संज्ञा है, इस संज्ञा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो दिल्ली हमारा उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, इस उद्देश्य को लेकर कुछ बातें कही गई है आगे वाक्य में। तो ये जो पूरी बातें कही गई है, क्यों भारत की राजधानी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो जाता है, ये विधेय हो जाता है। मतलब क्या हुआ, टोटल इसका पूरा मतलब ये हुआ कि उद्देश्य जो है, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है वह वाक्य का विधेय होता है। वाक्य का उद्देश्य संज्ञा होती है जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहा गया है, और संज्ञा जो उद्देश्य है, उद्देश्य को लेकर जो बात कही गई है वो उसका विधेय हो जाता है। तो ये वाक्य के दो अंग हैं, एक है उसका उद्देश्य और एक हो गया उसका विधेय। आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 113 पर उद्देश्य और विधेय की डेफिनेशन दे रखी है, उसको विद एग्जाम्पल यहाँ समझाया भी गया है। इसमें कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, उसको मैं लेती हूँ। वाक्य चाहे जितना लंबा हो उसके हिस्से दो ही होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। उद्देश्य की विशेषताएं जोड़कर उद्देश्य का विस्तार किया जाता है, यह कर्ता से पहले ही आता है। एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, खेलता है। अब यहाँ जो खेलता शब्द है ये उसका विधेय है, संज्ञा उद्देश्य जो है उसका विधेय है ये खेलना, कि वो खेलता है। अब उद्देश्य का विस्तार कैसे हो गया, नटखट बच्चा खेलता है, बच्चा खेल रहा है लेकिन वो बच्चा कैसा है, नटखट है, शरारती है ना। तो ये जो उद्देश्य है बच्चा, उसका विस्तार कैसे हो गया कि वो नटखट बच्चा है, नटखट है, शरारती बच्चा है, ये हो गया उसका उद्देश्य का विस्तार। मतलब जो संज्ञा है, संज्ञा का भी कुछ स्पेशल गुण है, वो उस उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। यहाँ वाक्य वाले चैप्टर में जब हम वाक्य पूरा पढ़ते हैं, पहले हमने लिखा बच्चा खेलता है, अब बच्चा खेल रहा है, नॉर्मल बच्चा भी खेल रहा है, शरारती भी खेल रहा है, सब प्रकार के बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ हमारा खेलना जो है वो उसका वाक्य का विधेय हो गया। लेकिन उद्देश्य जो था हमारा बच्चा, उद्देश्य का विस्तार अगर हम करेंगे तो उसकी एक विशेषण होता है कि वो नटखट है। बच्चे की क्या विशेषता है कि वो बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, बहुत प्यारा है। तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, नटखट बच्चा। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। अब नेक्स्ट है इसका विधेय का विस्तार। इसमें आपको दिया गया है विधेय का विस्तार। तो विधेय के विस्तार के लिए हम फिर से यही लिखते हैं, बच्चा खेलता है, खेलना उसका विधेय है ना, खेलना क्या हो गया उसका विधेय। अब विधेय का विस्तार कैसे करेंगे, तो विधेय का विस्तार करेंगे हम कि वो क्या खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है लेकिन वो क्या खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, बैठने का कि भागने का कि बॉल बैल लेके खेल रहा है, क्या खेल रहा है। तो इसमें विधेय का जब विस्तार हम करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि बच्चा उसका जो गेम खेल रहा है उस गेम का हम नाम लिख देंगे कि वह क्रिकेट खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, ये हम उसका नाम यहाँ लिख देंगे कि वह क्रिकेट खेलता है। ये उसका विधेय का विस्तार हो गया, ये विधेय और ये उसका विस्तार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विधेय का विस्तार। ठीक है,
ये होता है विधेय का विस्तार। एक उद्देश्य का विस्तार था, एक विधेय का विस्तार था। अब वाक्य के भेद। इसके बाद है वाक्य के भेद। वाक्य को दो भेदों में बांटा गया है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं। एक तो होता है उसके अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है उसकी रचना के आधार पर। ये दो उसके भेद होते हैं। ठीक है, तो आप इतना यहाँ तक पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक बार पूरा इसका रिवीजन कर लेंगे, फिर हम वाक्य के भेद की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।